माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए और लगातार अपडेट हम बता रहे हैं और ऐसे टॉपर से भी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरीके से तैयारी की। तो अलग अलग क्षेत्रों में हमने जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन देखा, खासतौर पर जो आदिवासी बहुल इलाके, वहां पर बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। जशपुर में तो 10वीं के 5 टॉप 5 टॉपर जशपुर से यानी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की, साफ तौर पर नजर आया। 10वीं की 7वीं टॉपर सानिया मरकाम इस वक्त भिलाई से हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे सहयोगी उनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से, पूछिए किस तरीके से तैयारी की, आगे क्या भविष्य है, में क्या सोचती हैं, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगी। चलिए उनसे चर्चा होगी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं। रायपुर से रिजल्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, उन्होंने बधाई दी है। सीएम ने लिखा हेलीकॉप्टर तैयार है, स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर की राइड कराएंगे। तो अपने कमिटमेंट को यहां पर दोहराया है मुख्यमंत्री ने। हेलीकॉप्टर तैयार है, बधाई। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को फिर हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं, ये अपने ट्वीट में लिखा। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि सीएम ने जो घोषणा की, उस घोषणा को वो पूरा कर रहे हैं। पिछली बार भी जब टॉपर बच्चे हेलीकॉप्टर में राइड करके जब उतरे थे तो उन्होंने खुशी जाहिर की थी। इस बार भी उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर तैयार है। तो लगातार ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर ग्राफिक्स की है, जहां पे सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों से ये वादा किया था कि जो भी बच्चे टॉप 10 में आते हैं उन्हें वो हेलीकॉप्टर की सैर कराएंगे। और जाहिर सी बात है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है राहुल, और जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, सीएम ने भी ट्वीट कर दिया है। और ट्वीट भी आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे बच्चों को शुभकामनाएं दी है, उज्जवल भविष्य की उनकी कामना की है। और जिन लोगों को आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिला है वो निराश ना हो, ये भी उन्होंने लिखा है। आपके हिस्से की सफलता आपको जरूर मिलेगी, इंतजार यही रहेगा, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, तो किसी भी तरीके से निराश ना हो, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो एक बार फिर से आपको ट्वीट बता देते हैं बच्चों के लिए जो उन्होंने ट्वीट किया है। और सीएम ने लिखा है कि हेलीकॉप्टर तैयार है, स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है अपने ट्वीट के जरिए। लिखा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को फिर से हेलीकॉप्टर की राइड कराई जाएगी। बिल्कुल। और रुमाना, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो ये एक तरीके से एक ऑफर उनको दिया कि आप आइए, अगर टॉपर हैं तो हम आपको राइड कराएंगे, यानी हवा से बातें बच्चे करेंगे। ऊंचाई का एहसास क्या होता है। बिल्कुल राहुल, देखा जा सकता है जिस तरीके से रिजल्ट इस बार डिक्लेयर हुए हैं, जाहिर सी बात है लड़कियां बाजी मारती रही हैं, तो इस बार भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर की जो सैर है वो लड़कियां ही करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा, अब जो हम लगातार जो टॉपर से बात करा रहे हैं उनमें भी लड़कियां, हमने देखा झरना साहू काफी मेहनत के बाद, और बहुत सी उम्मीदें थी उनके परिवार के लोगों की, तो वो उन उम्मीदों पर खरा उतरी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर वो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमने देखा रुमाना, क्योंकि बहुत समय से बच्चे स्कूल में पढ़ाई करके ही वो आज टॉप पर आए हैं। तो लगातार टॉपर से बात हम करवा रहे हैं और 10वीं की 7वें नंबर की जो टॉपर है सानिया मरकाम, वो भी हमारे साथ भिलाई से जुड़ रही हैं। उनका रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता के साथ। तो यही आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो सानिया को आप बधाई दीजिए कि 7वें नंबर पे वो आई हैं, नाम रोशन किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ का। किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और जो रैंक उनकी आई है, क्या उन्हें उम्मीद लग रही थी कि इस रैंक पे वो आ पाएंगी? कहना चाहूंगी कि सानिया काफी मेधावी छात्रा रही है और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक तंगी से गुजरते हुए इसने एक वो मुकाम हासिल किया है जो अच्छे सुविधा वाले स्कूल वाले बच्चे हासिल नहीं कर पाते। पिताजी कबाड़ सा काम करते हैं और सानिया हमारे साथ जुड़ रही है। सानिया, कैसी तैयारी थी आपकी, क्या क्या दिक्कतें थी आपके साथ में, और किस तरीके से आपने खुद को इतना प्रूफ किया आज? मेरे सामने बहुत परेशानियां थी कि मेरे पास एडमिशन के लिए फीस नहीं था, तो हमारे पार्षद जी ने हमको एडमिशन के लिए फीस दिया। तब हमने
अपना एडमिशन आदर्श स्कूल में कराया। फिर वहाँ से मेरी तैयारी रही कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए मैं अपना पढ़ाई, तकलीफें बहुत आई, पैसों की बहुत तंगी थी, फिर भी मैं उसको साइड करते हुए अब अपने लक्ष्य के ओर ध्यान करते हुए मैं अपने पढ़ाई में विषय चुनने का मौका आ रहा है और इस समय कैसे करेंगी आप? अभी मैं बायो का सब्जेक्ट लेना चाहूंगी और उसी करने के लिए। जी, जिस तरीके से आपने देखा कि बायो सब्जेक्ट के साथ में सानिया अपनी पढ़ाई करना चाहती है, डॉक्टर बनने का सपना है। फैमिली मेंबर्स भी, परिवार के लोग भी आपके साथ हैं इस वक्त सानिया के, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से जाहिर सी बात है कि सानिया बता रही हैं कई दिक्कतों का सामना उन्हें यहाँ पे करना पड़ा, तो परिवार ने किस तरीके से उनका सपोर्ट किया? जी, परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। अभी फिलहाल सानिया के मम्मी पापा यूपी गए हुए हैं, गांव गए हुए हैं। उन्हें तो अभी जानकारी भी नहीं है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कमाल किया है, पर यहाँ पर उनकी बड़ी मम्मी है, उनके मोहल्ले के लोग हैं, विधायक महोदय स्वयं यहाँ पे बधाई देने के लिए आए हैं। तो हम उनकी बड़ी मम्मी से जानना चाहेंगे, उनके भाई जो है, भाई को बुलाना चाहूंगी कि भाई जो है उसने पढ़ाई छोड़ी क्योंकि उनकी बहनों की पढ़ाई हो सके। वो भी अपने पापा के साथ मुर्गी का दाना जो बेचते हैं उसका काम करता है, और भाई को हम जोड़ रहे हैं। बेटा, कितनी तकलीफ आ रही थी आप लोगों को? बच्चियों को पढ़ा रहे हो, अपनी बहन को पढ़ा रहे हो, किस तरीके से आपने तैयारी की थी? मतलब कैसे सहयोग किया? क्या क्या दिक्कतें आती हैं घर में? कैसे भी बहुत ऐसी दिक्कत है, बहुत सी दिक्कत है अपने मतलब तंगी बहुत आती है घर में, परंतु संघर्ष करते अपनी पढ़ाई। ये माहौल ही ऐसा है कि इनके पास शब्द नहीं है। इनका संघर्ष इतना लंबा है कि ये आज इतने खुश है कि इनके परिवार ही नहीं, पर उनके अब तक के इनके जो इनका जो परिवार है पहली बार। क्षेत्र के विधायक अरुण वोरा भी यहाँ पर दिख रहे हैं तस्वीरों में। अरुण वोरा जी से पूछिए, ये बच्ची कह रही है कि उसे फीस को लेकर समस्या थी, तो क्या लगता नहीं कि इस तरह के बच्चे, जो मेधावी बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे इस तरीके से जनप्रतिनिधि आगे आए, सहयोग करें? जी बिल्कुल, हमारे साथ विधायक जी जुड़ रहे हैं। विधायक जी, बच्ची ने बताया कि पढ़ाई को लेकर दिक्कतें आती थी, फीस को लेकर दिक्कतें आती थी। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग किस तरीके से हेल्प करना चाहेंगे और आगे की पढ़ाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, मन में इच्छा शक्ति हो तो आदमी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, पहाड़ में चढ़ सकता है। उस बात को साबित करके सानिया मरकाम ने दिखलाया है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनके मन में हौसला था कि मैं कुछ करके दिख रहा हूँ, और उन्होंने ये आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है कि जरूरी नहीं है कि हम सर्व सुविधा संपन्न हो, तभी हम मदद की बात आती है। आप मदद कैसे करेंगे? मदद हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर इस दिशा में प्रयासरत है, और मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप इस बच्ची को पूरी सहायता मिलेगी। और ये जो पढ़ाई करना चाहती है, उसकी पढ़ाई में कहीं भी रुकावट नहीं आने दी जाएगी। या इसके मन में जो इच्छा है, मैंने इससे पूछा क्या बनना चाहती है, उन्होंने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, और हम चाहते हैं कि बने, और इसमें पूरा कैलिबर है, ये बनेगी। और ये हमारे दुर्ग की गौरव, दुर्ग की आन बान और शान की प्रतीक। आप देखिए, इसका नाम सुनते ही हम सब लोग कहाँ पे कार्यक्रम में से दौड़ के चले आए कि हमारे शहर की बेटी ने इतना बड़ा नाम रोशन किया। टॉप 10 में 7th रैंक लेकर जो उन्होंने अपना स्थान बनाया है, और इस विषम परिस्थिति में जब परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में इसने अपनी जो सफलता का परिचय दिया है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, एक यहाँ पे पार्षद हैं जिन्होंने सानिया को बहुत मदद की थी, उनकी फीस से लेके कापी किताब सारी चीजें। आपने किस तरीके से मदद की? कैसे पता चला था आपको कि इसको बहुत दिक्कत आ रही है? सर्वप्रथम जब सानिया मेरे ऑफिस आई थी तो मेरे टेबल में एक लेटर था, वो इंग्लिश में, ये अपोजिट डायरेक्शन में बैठी थी, वहां से उस लेटर को पढ़ ली। तभी मैं समझ गया कि ये बहुत मेधावी बच्ची है और इसको पढ़ाना चाहिए आगे। मैंने इसको स्कूल में एडमिशन कराया, दिलाया, साइकिल दिलाया, और समय समय में। चलिए, तो सानिया मरकाम जैसी कई बच्चे हैं, और जैसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत उनको है। जाहिर सी बात है, अगर जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेंगे। और इनकी दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, विधि भोसले, रायगढ़ की विधि भोसले, इसने 12वीं में टॉप किया। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त वहां पर मौजूद है। अविनाश, विधि से पूछिए किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और कौन उनके प्रेरणा स्रोत रहे, आगे क्या सोचती है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, टॉपर है 12th की विधि भोसले, वो हमारे साथ मौजूद है। देखिए कि इस समय मैं पुस्तौर में मौजूद हूँ, और विधि में आपसे बात करना चाहूंगा। पूरा देश आपको देख रहा है, ये बताइए 12th में टॉप किया है आपने, कैसा लगा आपको? किस तरह से पढ़ाई करते थे, सब क्या लग रहा है आपको अभी? बहुत बहुत खुशी हो रही है। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चलिए टॉप 1 आएगा बोल के,
और सबसे ज्यादा मम्मी पापा और दीदी भैया और सभी टीचर का ज्यादा सपोर्ट था। कितने कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे ये बताओ? आपने सोचा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका? नहीं सोचा नहीं था, पर मेहनत बहुत ज्यादा था। हाँ। 7 से 8 घंटा पढ़ाई करती थी मैं। अच्छा, किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करते थे? आपको कौन सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करता था? सबसे ज्यादा मम्मी और दीदी ज्यादा मोटिवेट करती थी। हाँ। और सबसे ज्यादा फोकस सभी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस था। इंग्लिश पे थोड़ा मैं नहीं हुआ था, तो इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया। बार बार ये कहा जाता था कि गांव के बच्चे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि टॉपर जो है वो गांव से निकल रहे हैं। पुसौर से सबसे ज्यादा, इसके पहले भी अभिनव विद्या मंदिर से ही टॉप हुआ था, इस बार भी आपके स्कूल से टॉप किया। क्या ऐसा रहता है कि शहर के बच्चे जो है वो टॉप नहीं करते, गाँव के बच्चे टॉप करते हैं? क्या अंतर होता है दोनों में? नहीं वैसे नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो शहर और गाँव कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कहीं के भी बच्चे टॉप कर सकते हैं, बस मेहनत जरूरी होता है। ये बताइए सफलता का मूल मंत्र क्या है आपका? क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स आना, किस तरह से लोग जो है वो पढ़ाई करें कि उनको भी इस तरह से अच्छे नतीजे आए? मूल मंत्र क्या है सफलता का आपके हिसाब से? लगन लगा के पढ़ाई करना ही मूल मंत्र है। लगन लगा के। आप सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को लेके फोकस करते थे? कौन जो है सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करता रहा था? मम्मी किस तरह से आपको हेल्प करती थी? क्योंकि आप छोटे से परिवार से हैं, पापा आपके जो है वो आप बता रहे थे कि होटल में काम करते हैं, तो जी होटल रेंट देते हैं, तो किस तरह से फिर आप फोकस करते थे? बस मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ ट्यूशन वगैरह भी करते थे आप यहाँ पे? ट्यूशन बिल्कुल नहीं किया आपने? अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? फ्यूचर को लेके क्या सोचते हो आप? मैं फ्यूचर में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और फेवरेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर साइंस था। एग्रीकल्चर साइंस है? क्यों एग्रीकल्चर ही क्यों, ऐसा क्यों? एग्रीकल्चर मेरा सब्जेक्ट था इसलिए। उनके पापा भी हैं, उनके पापा से भी बात करेंगे क्योंकि पूरा परिवार इस समय काफी खुश है। ये बताइए इतने अच्छे नतीजे आए हैं, बिटिया ने आपका टॉप किया है, क्या कहेंगे? जी सर, बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी और मेहनत के हिसाब से रिजल्ट भी ठीक आया है। हम लोग बाकी छोटे से परिवार से हैं और हमारा मेन मुख्य जो है, हमारे 3 बच्चे हैं और तीनों टॉपर हैं। अच्छा, तीनों टॉपर हैं? कौन कौन है? इससे बड़ी वाली है वो अंबिकापुर का RMD कॉलेज में पढ़ रही है अभी, एग्रीकल्चर साइंस फाइनल ईयर में है। और बड़ा वाला लड़का है वो MSc फाइनल कर चुका है और अभी वो PSC का तैयारी कर रहा है। तो हमारा ज्यादा बच्चों लोगों का भविष्य के लिए पढ़ाई को हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद भी अब लगातार फोकस कर रहे हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और सारे के सारे बच्चे टॉप करें, ये एक सबसे अच्छी बात है। और जैसा कि विधि भी बता रही थी कि मम्मी पापा सबसे ज्यादा मोटिवेट करते थे, विधि की मम्मी भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि सबसे ज्यादा श्रेय उन्होंने आपको दिया है कि मम्मी सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी? हाँ, मैं ही करती थी सर जी। किस तरह से आप उसको पढ़ाई के लिए मदद करते थे? क्योंकि आप बता रही थी विधि, उसको फिर पढ़ने के लिए छूट दे देती थी और जैसे परीक्षा एग्जाम शुरू हुआ तो उसका टीवी भी सब बंद कर दिए थे। 2 महीना हमारे यहाँ टीवी नहीं चला है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको तीनों बच्चे हैं वो टॉप किए हुए हैं। इसके पहले दोनों भाई बहनों ने टॉप किया था, विधि भी टॉप की है। नहीं, उन लोग टॉप नहीं किए थे सर, लेकिन उनका भी अच्छा मतलब काफी अच्छा था। टॉप में नहीं आ पाए थे उन लोग का, कुछ परसेंट कम हो जाता था। अच्छा, आप सोचे थे कि विधि टॉप करेगी करके, जिस तरह से पढ़ाई करती थी? टॉप 1 नहीं सोचे थे, बाकी टॉप 10 तक आ जाएगा सोचे थे। टॉप 10 में अब कैसा लग रहा है? इतनी बड़ी खुशी मिल रही है परिवार? बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत ही खुशी, ज्यादा खुशी हो रहा है। पूरा परिवार काफी खुश है क्योंकि जिस तरह से ये बता रही है, सोचा नहीं था कि टॉप 10 में आएगा और टॉपर है विधि कुल मिलाकर। और बहुत छोटा सा गांव है पुसौर, और पुसौर की ये बच्ची है, तो इस लिहाज से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये हमने देखा उनके पिताजी जिस तरीके से बता रहे हैं, उनके घर में काफ़ी माहौल अच्छा है क्योंकि उनके भाई और बहन भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल अविनाश ये भी पूछिए आप, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्या सोशल मीडिया की भी भूमिका, बेहतर भूमिका हो सकती है स्कूल शिक्षा के लिए या कॉलेज की पढ़ाई के लिए? क्या विधि ने इसकी मदद ली? विधि से भी बात करेंगे क्योंकि अभी ये बाहर है, वो पहले उनके पेरेंट्स से हम बात करते हैं। ये बताइए कि आमतौर पे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया में, मोबाइल फोन पे ज्यादा व्यस्त करते हैं टाइम, क्या उससे भी पढ़ाई वढ़ाई में ही मदद मिलती थी? सोशल मीडिया का भी पढ़ाई का सहारा लेती थी? वो किस तरह से पढ़ाई करती थी? ऐसे तो नहीं है, लेकिन उनका कांटेक्ट रहता है टीचर से। जो भी कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं हो पाता था या जो डिफिकल्ट लगता था वो शेयर करते थे अपने टीचर से और उसके माध्यम से भी पढ़ाई करते थे। कुछ ऑनलाइन पढ़ाई भी लगातार होती थी क्योंकि बीच में कोविड काल था, उस समय डिस्टर्ब हुआ था। पहली बार पढ़ाई का तरीका बदला था, इस बार एग्जाम का तरीका बदला था, तो क्या टफ रहा? काफी कुछ स्ट्रेस लगती थी एग्जाम्स के पहले? टफ तो नहीं था, बाकी कांटेक्ट एनी टाइम रहता था, है कि नहीं। और बच्चे जो हमारे हैं वो दूसरी चीज में ध्यान नहीं देते हैं। मोबाइल लिए इसका मतलब नहीं है कि इधर उधर की बातें, वो पढ़ाई में ही ज्यादा फोकस करते थे। विधि बता रही थी कि 8 से 9 घंटे वो पढ़ाई करती थी, तो किस तरह से आप उसको देखते थे? क्योंकि इतने घंटे आमतौर पर पढ़ाई करना, फिर स्कूल जाना,
घर पे अलग काम करना, तो सब चीजों पे सामंजस्य बिठा के किस तरह से वो काम करती है? जी सर, उसको कुछ काम नहीं करवाते थे घर का, हम लोग भी हेल्प करते थे। वो अपनी सारी काम जो है अपने खुद का काम करती थी, उसके बावजूद भी पढ़ाई करती थी वो। बिना ट्यूशन के इतना अच्छा कैसे? क्योंकि इस जगह पे वो बता रही कि वो ट्यूशन नहीं करती, तो बिना ट्यूशन के इतने अच्छे नतीजे? जी, ट्यूशन तो नहीं करती थी, लेकिन पढ़ाई में विशेष ध्यान देती थी वो। रात को भी वैसे और सुबह से भी वैसे मॉर्निंग में उठ के पढ़ती थी, है कि नहीं? आपका सपना क्या है ये बताइए, क्योंकि अब बच्ची ने टॉप किया है, पूरे स्टेट में टॉप है, पूरा देश आपको देख रहा है, आपका सपना क्या है और आप कैसा फील कर रहे हैं? जी सर, बहुत खुशी महसूस हो रही चलिए है। अविनाश, और देखने में आ रहा है पूरे परिवार अच्छा के लोग काफी खुश हैं, और जाहिर सी बात है जब बच्चा सफल होता है तो उसकी खुशी पूरे परिवार को मिलती है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से विधि के पिता जिस स्तर पर काम करके बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश आपका।